कंप्यूटर के कीबोर्ड का अहम रोल होता है, चाहे फिर आप शॉर्टकट की प्रेस करने के लिए या फिर किसी अदर पर्टिकुलर काम के लिए। अगर आप किसी टीचर पर सीखना चाहते हैं कि भाई मुझे कंप्यूटर के जो शॉर्टकट की है उनका इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो क्या होता है कि वह टीचर आपको डांटता भी है और उसके लिए आपको समय निकालना पड़ता है जो कि वो निर्धारित कर देते हैं। लेकिन आप किसी भी समय अपने आप ऑनलाइन ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सीख सकते हैं कि कौन से शॉर्टकट की से क्या होता है, कौन से बटन दबाने से क्या होता है, सब कुछ आप ऑनलाइन ही सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। यानी कि आप एक तरीके से आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया, कंप्यूटर के कीबोर्ड के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कंप्यूटर लैपटॉप में आपको क्रोम ब्राउज़र को कर लेना है ओपन, और यहाँ पर अगर मोबाइल पर कर रहे हो तो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है। आपको डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कर जैसे हम आपको इस विंडो पर बताएं सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप मोबाइल पर भी डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करके उसके बाद सेम हमारा प्रोसेस फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने ये कीबोर्ड से मेरे, तो यहाँ पर है हमारा कंट्रोल का बटन, ये हमारे कीबोर्ड है और इस पर कंट्रोल के हम यहाँ पर पता करेंगे। कंट्रोल को दबाकर किसी और की को प्रेस करें तो क्या होता है, जैसे कंट्रोल, जैसे कि हमने लिख दिया है CTRL, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है जो कि कीबोर्ड पर लिखा होता है। उसके बाद आपको एक प्लस का चिन्ह देना है। तो हम जान लीजिए कंट्रोल का आखिर का मतलब क्या होता है, कंट्रोल शब्द इसमें क्यों दिया जाता है, कीबोर्ड के बटन में कंट्रोल से होता क्या है। तो यहाँ पर कंप्यूटर होप के नाम से ये वेबसाइट होगी, आपको यही ओरिजिनल वेबसाइट खोल लेनी है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर आपको दो ही चीज़ पर ध्यान देना है। जिसके ऊपर लिखा हुआ है या कंट्रोल का बटन है, ऐसा होता है। कंट्रोल लिख के नीचे एक टिप्स और शॉर्ट फॉर कंट्रोल से लेकर आपको टिप्स नीचे कंप्यूटर तक लास्ट तक आपको यहाँ पर इसको पता करना है, इसको केवल ट्रांसलेट कर लेना है। तो समझ लीजिए आप कंट्रोल से लेकर कंट्रोल का पूरी तरीके से अर्थ समझ जाएंगे, इसका क्या काम होता है कंप्यूटर में, इसको दबाकर किसी और की को प्रेस करने तक का। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ गूगल ट्रांसलेटर, यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल ट्रांसलेट। आपको सेम यही तरीके से लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं करूँगा इसको पेस्ट, जैसे कंट्रोल V से इसको पेस्ट किया जाता है, चाहे तो आप साइड में जाकर भी पेस्ट कर सकते हैं राइट क्लिक कर। अब ऐसे आप कंट्रोल की का अर्थ अपने आप ही समझ सकते हैं। इससे क्या होता है, नियंत्रण के लिए लघु कंट्रोल मुख्य मोड में निचले बाएं और दाएं भाग में IBM संगत कंप्यूटर के बोर्ड पर पाया जाने वाला एक संशोधक कुंजी है। चित्र एक उदाहरण है कि आपके कीबोर्ड पर कंट्रोल कुंजी क्या दिख सकती है। टिप, अब यहाँ से टिप शुरू होती है, जिसकी टिप यहाँ पर एक बल्ब का आइकॉन है। अब इससे टिप्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पर पढ़ के इसका अर्थ निकाल सकते हो। तो ये तो बात रही कंट्रोल की। अब हम बात करेंगे किसी अदर की के बारे में। आप कंट्रोल को प्लस करके आप जितने भी की दबाएंगे, जैसे कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस C, जितने भी एक्स्ट्रा की हैं Z तक, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंट्रोल प्लस A। मैं देखना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में जब कंट्रोल को दबाकर मैं कंट्रोल प्लस A बटन को करूँगा प्लेस, यानी कि प्रेस करूँगा तो एक साथ क्या होगा, यानी कंट्रोल दबाए रखूँगा और A पे कर दूँगा क्लिक, तो क्या होगा कंप्यूटर में, इसके बारे में हम पता करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। मैं दोबारा से क्रोम ब्राउज़र में लिखूँगा कंट्रोल, इसे शॉर्ट में लिखना होता है जो कि कीबोर्ड पर है। उसके बाद मैं शॉर्टकट की यहाँ पर देखूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस A। इससे क्या होता है, तो मैं यही प्रेस करूँगा यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसी शब्द को। तो क्या होगा, मुझे इसके बारे में डिटेल्स मिलेगी, इससे ये होता है। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम अपने आप ही ऑनलाइन सीख रहे हैं कि इस बटन को प्रेस करने से क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं A और उसके बाद से इसको करूँगा एंटर, और एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से पहली वेबसाइट आएगी, व्हाट डज कंट्रोल प्लस A डू, और क्वेश्चन मार्क कंप्यूटर होप के नाम से ये वेबसाइट है, computerhope.com डिक्शनरी। तो आपको इसी वेबसाइट को देखना है कंप्यूटर होप, और आपको करना है इस पर क्लिक। तो क्या होगा, कंप्यूटर होप के नाम से इसका लोगो है इस तरीके का, यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर कंप्यूटर होप के नाम से वेबसाइट है। आपको इसी पर आना है, किसी और वेबसाइट को सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर दो ऑप्शन है, इसके कंट्रोल प्लस A तो यहाँ पर शॉर्टकट की है, और यहाँ पर है एक अल्टरनेटिव, यहाँ पर एक कंट्रोल के नीचे है, और उसके बाद से एक टिप। यहाँ पर यही दोनों को आपको करना ट्रांसलेट, इन्हीं दो को आप ट्रांसलेट कर लीजिए, उसके बाद समझ जाएंगे आप कंट्रोल प्लस A कमांड देने से कंप्यूटर के कीबोर्ड से क्या होता है।
तो मैं इसको कर लूँगा दोनों को कॉपी और उसके बाद से एक नई टैब बनाकर उसमें लिखूँगा गूगल ट्रांसलेट। तो यहाँ गूगल ट्रांसलेट लिख लेता हूँ और उसके बाद से मैंने गूगल ट्रांसलेट को खोल लिया है। तो मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करूँगा इस पर तो खुल जाएगी। तो यहाँ पर अपने टेक्स्ट को करूँगा मैं पेस्ट Ctrl+B से, जैसे कि हमने आगे भी आपको बताया। तो यहाँ पर इस सभी टेक्स्ट को करूँगा मैं पेस्ट। तो वैकल्पिक रूप से Ctrl+A और CA के रूप में जाना जाता है। Ctrl+A एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग अक्सर एक ग्राफिकल उपयोगकर्ता वातावरण में सभी पार्ट व कॉमा या कॉमा कहीं इसको फाइलों कॉमा चित्रों या अन्य वस्तुओं का चयन करने के लिए किया जाता है। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर है और आपके उसमें कुछ चित्र यानी कि फ़ोटो रखे हुए हैं और आपने तभी Ctrl+A बटन को कर दिया आपने कीबोर्ड से प्रेस, तो वहाँ पर सभी फ़ोटो का चयन हो जाएगा, यानी कि सभी फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप डिलीट के बटन पर क्लिक करके सभी को एक साथ डिलीट कर सकते हैं या कहीं भी सभी को एक साथ ओपन कर सकते हैं, सभी को चयन कर सकते हैं। जो कुछ भी आपकी फाइल होंगे सभी एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगी Ctrl+A बटन को आप अपने कीबोर्ड के प्रेस करके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर ये कंट्रोल का बटन है, ये ए का बटन है, तो आपको यही दबाए रखना है, यानी कंट्रोल का दबाए रखना है और ए का दबा देना है। तो ये मेरा फोल्डर है और मैंने किया इस पर क्लिक, तो उसको मैं आपको प्रैक्टिकली यूज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया कंट्रोल पर और उसके बाद मैंने ए का बटन दबा देता हूँ अभी, Ctrl+A। तो ये हमारे यहाँ पर सभी फाइल हो चुकी हैं सिलेक्ट, सभी चित्र उसमें बताया गया था, सभी चित्र वीडियो फाइल जो कुछ होता है आपके सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। Ctrl+A दबाने से सभी सिलेक्ट हो गए हैं, जिसे ऑल सिलेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसको आप एक साथ ही डिलीट या एडिट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। और उसके बाद से यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट भी कर सकते हैं, सभी एक साथ ही डिलीट हो जाएंगे, चाहे वो फोटो वीडियो फाइल फोल्डर कुछ भी हो, वो आपकी इच्छा है, आप डिलीट करें चाहे फिर ना करें, आपको Ctrl+A से करना होता है सभी को सिलेक्ट। तो मैंने आपको बस इसका एक इस्तेमाल करना बताया है। आप कैसे इंटरनेट पर सर्च करके, इसी वेबसाइट पर सर्च करके, गूगल पर सर्च करके ऐसे आप एक Ctrl+A से लेकर Z तक आप सर्च कर सकते हैं और उसके बाद उनको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर इस शॉर्टकट की का क्या यूज है, तो आप सभी का यूज समझ सकते हैं। उसके बाद उसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं आप। तो भाई मैंने आपको बस यही बताया था इसमें कि आप कैसे ऑनलाइन ही सभी शॉर्टकट की के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन सभी चीज़ के बारे में कंप्यूटर की जानकारी ले सकते हैं। आप यहाँ पर गूगल पर सर्च करिए और आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब मैं अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करूँगा। मैंने इंपॉर्टेंट के शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है Ctrl+C, तो यानी कि इसका कॉपी। व्हाट डज Ctrl+C? और कंप्यूटर हुक की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया दो ही चीज़ ध्यान रखनी है, एक अल्टरनेटिवलिटी और नेटिवली है, और ठीक है। और यहाँ पर आपको ये और नीचे एक टिप, आपको यही दोनों देखनी है। तो इसको कर देता हूँ बैक और यहाँ से अल्टरनेटिवली और रेफर्ड एज टू एज Ctrl+C एंड C-C। तो मैं इसको दोनों कॉपी करूँगा और उसके बाद से करूँगा गूगल ट्रांसलेटर में पेस्ट। अगर आप मोबाइल पर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप न्यू टैब में जाइए, वहाँ से पेस्ट करके देखते रहिए। अगर आपने ये Z तक करके देख लिया तो समझ लीजिए कंप्यूटर के एक तरीके से मास्टर ही मान लो, क्योंकि बहुत जानकारी आपको मिल जाती है इतने में और आप बहुत सारे काम को ईजी बना सकते हो आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से, ठीक है। तो आप एक तरीके से किसी को ऐसे शॉर्टकट की के बारे में पता करके केवल कीबोर्ड की जानकारी ही लेकर आप क्या कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं और कहीं भी नौकरी ले सकते हैं। अब ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये नीचे की डिटेल्स है, आपको नोट वाले में नहीं पेस्ट करना है, आपको केवल Ctrl+C और नीचे टिप, यही दो आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। ध्यान रहे आपको यही दो करने हैं, इन्हीं से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, कौन से बटन से कौन से कहाँ से क्या होता है कीबोर्ड में, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं आप पढ़ूँगा वैकल्पिक रूप से Ctrl+C और C-C के रूप में संदर्भित। और यहाँ पर मैंने इसको नीचे सरका लिया। अभी इसको आप शायद सुना के दिख रहा था। Ctrl+C एक कीबोर्ड का शॉर्टकट है जिसका उपयोग ग्राफिकल यूजर वातावरण में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट या अन्य ऑब्जेक्ट का क्लिपबोर्ड कॉपी करने के लिए किया जाता है। अब टिप में एप्पल कंप्यूटर कॉपी करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट Command+C है। अब यहाँ पर क्या है, आप Ctrl+C को कॉपी करोगे। Ctrl+C का मतलब है कॉपी। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा और Ctrl+C अपने इस पर पेस्ट किया, यानी कंट्रोल पर दबाए रखा और C पे कर दिया प्रेस, तो क्या है आपके सामने जितने भी टेक्स्ट लिखे होंगे सभी एक साथ हो जाएंगे कॉपी। और उसके बाद से Ctrl+V से आप उसको कर सकते हैं पेस्ट, जैसे कि मैंने Ctrl+C से अभी यहाँ पर किया था।
जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ PPP और उसके बाद से इसको मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, तो इसको भी दिखाऊंगा मैं। Ctrl+C बटन प्रेस कर लिया मैंने। उसके बाद से क्या करूँगा, उसको पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर Ctrl+V से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका यूज ये है, आप सबके यूज यहाँ पर देख सकते हैं कौन से शॉर्टकट की से क्या होता है और कौन से शॉर्टकट की का क्या काम होता है, सब कुछ आप ऑनलाइन ही पता कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, आप इस तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन पता कर सकते हैं कौन से शॉर्टकट की से क्या होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शन की के बारे में। कीबोर्ड के शुरुआती में होते हैं F1 से लेकर F12 तक, तो इनके बारे में हम बात करेंगे, इनकी थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। तो हमें यहाँ पर सर्च करना होगा अपने गूगल में F1 यानी कि फंक्शन की 1 और यहाँ पर लिख देना है की KEY, और आप जैसे इसको सर्च करोगे तो उसकी जानकारी हमें उसी वेबसाइट से मिलेगी। व्हाट आर द थ्रो F12 की, और उसके बाद से क्वेश्चन वास्तव कंप्यूटर हॉब, इस तरीके से इसको करना है ओपन, और उसके बाद से यही वेबसाइट होगी। और इसको नीचे करके इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं, और यहाँ से F1 स्टार्टिंग से लेकर और नीचे तक करेंगे इसको कॉपी। उसके बाद इसको करेंगे उसमें गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट में कर लेता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर ये खुल चुका है और इसमें करूँगा मैं इसको पेस्ट। तो यहाँ पर दोबारा से कर लेता हूँ उसको, तो अभी ये हो जाएगा पेस्ट। यहाँ पर इस तरीके से ये पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर इसको फिर पढ़ के देखेंगे। कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियाँ या एक कुंजी एक बारह के माध्यम से एक लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम या सक्रिय प्रोग्राम द्वारा प्रभाषित एक विशेष फंक्शन के साथ चाबियां हैं। कुछ उदाहरणों में इन्हें अल्ट या कंट्रोल कुंजियों के साथ जोड़ा जा सकता है। इसमें बताया गया है कुछ छोटे कीबोर्ड और लैपटॉप पर आप इसको कंट्रोल और प्लस अल्ट और F1 फंक्शन की को यूज इनके साथ जोड़कर कर सकते हैं, और इनके बारे में बताया गया है कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बार कहाँ पर ये फंक्शन की होते हैं। तो ये यहाँ पर आपको बता दूँ इसके पहले ही होते हैं इसकी कंट्रोल और यहाँ पर अल्ट होता है। तो इसमें कमांड लिखा हुआ है, ये कीबोर्ड दूसरा है लेकिन आपके कीबोर्ड में यहाँ पर अल्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपको अल्ट वाला कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल और नीचे है अल्ट, Ctrl+Alt, और उसके बाद से इनमें से कोई भी फंक्शन की में से एक प्रेस करके और बहुत सारे काम को सरल किया जा सकता है इस कंप्यूटर लैपटॉप में। तो इसमें यही बताया है इसने, इस वेबसाइट ने। आप इनके सभी शॉर्टकट की के बारे में जानकारी ले सकते हो। आप जैसे कि मैंने आपको Ctrl+A से लेके बताया था, आप Ctrl+A से लेके ऐसे ही इसमें सर्च करके Z तक देख सकते हैं। तो आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी शॉर्टकट की के बारे में। आपको थोड़े से ही याद कर लीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी अपने आप ही हो जाती है। यहाँ पर आपको इसको ट्रांसलेट करके देख लेना है पूरी टिप को। तो इस टिप को हम यहाँ पर इसमें कॉपी कर लेंगे, उसके बाद से इसको ट्रांसलेट करके देख लेंगे इसका क्या मतलब है। उसके बाद से समझ में अच्छी तरह आ जाता है। अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो ये काम एक बिल्कुल भी आसान है, आप इसको कठिन ना समझें, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर एक्सेल के बारे में जानकारी दिया गया है, आप राइट क्लिक करें वहाँ से भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। एक्सेल में नया वर्कशीट टैब बनाने के लिए Alt+Shift+F1 का प्रयोग करें यानी कि दबाएं। अगर आप Alt+Shift+F1 दबा दोगे तो एक्सेल में एक नई वर्कशीट मिल जाएगी जिस पर आप काम कर सकते हैं। टास्क पैन खोलें और यहाँ पर है, उसके बाद से Ctrl+F दबाने पर कोरल वर्ल्ड परफेक्ट में एक वर्तमान जांच चलती है। तो यहाँ पर ये सभी सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में रहेगा। और यहाँ पर विंडोज प्लस मैं देखता हूँ उसके बराबर में विंडो प्लस, और उसके बाद से लिखूँगा है मुझे यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की के बारे में पता करना है विंडो को लेकर। Windows+4 फंक्शन 4, ठीक है। यहाँ पर तो इसके बारे में पता करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या नॉलेज देगा, विंडो और Alt+4 आप अपने हिसाब से सोचकर पता कर सकते हैं कि कौन से मुझे किसे क्या पता करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा तो इसकी नॉलेज मुझे मिल जाएगी। Ctrl+F4 फंक्शन 4 की बटन से क्या होता है। तो यहाँ पर इसकी दोनों परिभाषा को कर लेना ट्रांसलेट, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ किसको करना होता है। वैकल्पिक रूप से Ctrl+F4 और C-F4 के रूप में माना जाता है। Ctrl+F4 एक कीबोर्ड का शॉर्टकट है जो अक्सर एक प्रोग्राम के भीतर टैब या विंडो को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, या आपकी विंडो बंद की जाएगी तब इसका उपयोग होता है, या फिर टैब के भीतर इसका उपयोग होता है।
इसमें इसने ये नॉलेज दी है। आप इसमें अपने हिसाब से सभी को ऐसे ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कौन से शॉर्टकट की से क्या होता है। यहाँ पर सभी के बारे में डिटेल्स रहती हैं। आप सभी की को एक से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। आपको कीबोर्ड के बारे में, आप कीबोर्ड का अच्छी तरीके से मास्टर बन जाएंगे अगर आपने सभी सॉफ्टवेयर की को याद कर लिया। यहाँ से ट्रांसलेट कर करके आपको यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शन भी मिल जाते हैं, पेज कंटेंट्स भी मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। हाउ टू यूज Ctrl+F कीबोर्ड यहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं। आप इनमें से देखकर भी बहुत कुछ नॉलेज ले सकते हैं आप अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर। तो भाई आपको किसी भी टीचर की जाने के पास ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई समय की ज़रूरत पड़ी। आप अपने आप मन में आए तब यहाँ पर सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको भी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।